जय श्री राम गाइस। मैं हेमंत आपके सामने फिर से कुछ नए विचारों के संग में आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों हम 12th पास कर कर अपने करियर की सोचते हैं कि हम करियर में क्या करें, क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत से विचार आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि पहले से ही सोच लेते हैं कि उनका गोल लाइफ में क्या है। दोस्तों इसी से बेसिक आज हम रिलेटेड अपनी जिस जनरी का मैं आपको कुछ स्ट्रगल पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों सबसे पहले मैं हम आपको बताते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपीसी नेट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है हर साल। आप अगर आपका मन नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग फील्ड में आपका बहुत अच्छा योगदान हो सकता है लोगों को। आप आपका सिर्फ पेशेंट का केयर करना होता है। तो दोस्तों हम बात करें कि हर साल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी नर्सिंग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज आते हैं तो और कुछ इसमें गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसमें फ़ीस भी बहुत कम होती है। प्राइवेट कॉलेजों से अगर हम कंपैरिजन करें बहुत कम होती है, दो गुना कम होती है लगभग। और दोस्तों अगर आपको यूपीसी नेट एग्ज़ाम देना हो तो हर साल लगभग ये मई मई में इसके एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं और जून को इसके एग्ज़ाम होते हैं। दोस्तों मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 14 जून को। इससे पहले मैंने एंट्रेंस मैंने की एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो कि लगभग मात्र 3,000 रुपये का था, सिर्फ जनरल के लिए। और उससे नीचे जो कैटेगरी आती है उनके लिए 2,000 रुपये था। हमेशा मतलब कि जनरल को हमेशा ये ज़्यादा मतलब हायर मतलब ज़्यादा प्रिविलेज्ड फैमिली समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इसमें भी बहुत तरह की कैटेगरीज आती हैं जनरल में भी। तो आपको जैसे ही अगर एडमिशन लेना हो तो उसका एग्ज़ाम देकर आपके जो नंबर्स आएंगे, नंबर के बेस पर आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा। मुझे कॉलेज मिला था मथुरा में, उस समय नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो मुझे कॉलेज मिला बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ भाई प्राइवेट है। मैंने कोशिश की थी, तैयारी की थी कम से कम 2 महीने 2-3 महीने, लेकिन भाई पेपर उसका इतना टफ नहीं आता कि आप अब उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पेपर लेवल उसका मॉडरेट होता है, नहीं ज़्यादा टफ होता है ना मतलब ईजी, तो ईजी टू मॉडरेट होता है, नहीं हार्ड नहीं होता। और दोस्तों इस जब आप पेपर दे देते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन मतलब कि सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट कॉलेज लेना हो तो आपको कम से कम आपके 140 एबव 150 के लमसम में नंबर होने चाहिए, जो कि आपको लाने चाहिए। दोस्तों अब जो कि फ़र्स्ट काउंसलिंग हो गई उसमें मेरा नंबर आ गया, तो मुझे प्राइवेट ही लेना पड़ा। मैंने रिस्क नहीं लिया कि अगली सेकंड काउंसलिंग कराऊँ मैं, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। मैं अगर डिक्लाइन करता अपने कॉलेज को तो शायद मुझे बाहर बाहर कॉलेज मिलता, क्योंकि हर जो ही फेम यूनिवर्सिटी होती है ना या कॉलेज होता है, उसे हर कोई चाहता है कि वो मुझे मिल जाए। लेकिन भाई भले ही आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो पढ़ाई तो आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो सपोर्टिव होते हैं ना हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक, जो हमको मतलब कि अपग्रेड करते हैं, नॉलेज देते हैं। अब जैसी काउंसलिंग आप करा लोगे ना तो 40,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है। और फिर आपको वहाँ कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग के टाइम आपको वहाँ पे 2,000 रुपये प्लस में 10,000 रुपये एडमिशन फ़ीस होती है। बाकी सब आपको मतलब कुछ समय बाद आप पे कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस जब कुछ ज़्यादा होती है। तो वो जो राहत के लिए भाई अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, लेकिन वो हम लोअर कैटेगरी SC ST OBC इनको मिल सकती है, बहुत जल्दी मिलती है। जनरल वाले लोग मतलब कि कोशिश कर सकते हैं कि हाँ चांस होते हैं 50% की स्कॉलरशिप मिल जाए। भाई वो ठीक है अगर आप अपना करियर सोच रहे हो कि भाई आप अगर आप 4 साढ़े 4 साल अपने दे भी दोगे हार्ड, भाई तपस्या की जो पढ़ाई होती है ना तपस्या की तरह होती है। आप अपने आप को बूस्ट करोगे, आप अपनी लाइफ को सिक्योर करोगे भाई। एंड एट द रिजल्ट आपको ये होगा कि आप मनी के पीछे भागोगे। भाई
भगवान मनी इतना इम्पोर्टेंस मत नहीं बनाना चाहिए कि पेशेंट होते हैं उनकी केयर करना चाहिए भाई। वो तो दूसरा मोटिव आपका है ही है मनी कमाना। फर्स्ट मोटिव तो आपका ये है कि आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी को गोल्स को गेट करो और अपना जो भी फील्ड है चॉइस करिए आपने वो आपका एकदम अच्छा जाए, टॉप टॉप करो, आप उसमें बूस्ट करो। अब अगर किसी भी फील्ड में आपको महानता प्राप्त करनी है तो एक ही चीज़ उसमें बेस्ट है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और कभी भी हार ना मानें, नेवर गिव अप अंटिल नॉट यू विन। तो वह दोस्तों, अब सेकंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गया तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और भाई जिन जिन भाइयों के नंबर 90 से लगभग 75 से 90 के हैं उन्हें प्राइवेट कॉलेज अधिकतर भरनी चाहिए भाई। और जिनके 110 और 120 और उससे एबव हैं तो उनको भाई गवर्नमेंट कॉलेज भर देना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर जनरल की बात करें तो उनका कट ऑफ लगभग 140 से ऊपर ही गया है। वो हर मतलब हर साल आपके जो नंबर्स का जो अभी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 10-15 नंबर की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कट ऑफ से, क्योंकि हर साल भाई कंपटीशन बढ़ता जाता है। और जैसे कि एक स्टोरी मुझे याद आती है कि जैसे कि एक मेंढक होता है और मेंढक कुएं में रहता है। मेंढक जो सोचता है कि मैं इस कुएं का राजा हूँ, और जब जिस दिन उसको मतलब कि छलांग लगानी पड़ती है कुएं में से, तो वो जब वो दुनिया को बाहर देखता है तो वो अचंभे में पड़ जाता है कि हमारे इस मतलब कि हमने जो इन्वायरमेंट अपना खुद का माइंड सेट कर रखा है ना, तो वो बहुत लोअर कैटेगरी है। जब आप अपर कैटेगरी में अपने आप को बूस्ट करोगे तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत तो भाई छोटा ही समझोगे, फिर आप अपना आप को प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेस्ट करोगे भाई। इसी साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ जैसे कि एक हम कह सकते हैं इमेजिनरी